हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हंटर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोर्स कोड HND 105 के कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर के सेकंड पेपर के बारे में। तो बिना किसी देर के चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कार्यालयी हिंदी से अभिप्राय है। ऑप्शन ए, कार्यालय में प्रयोग में ली जाने वाली हिंदी से। ऑप्शन बी, जन सामान्य के प्रयोग में होने वाली हिंदी से। या ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्यालय में प्रयोग में ली जाने वाली हिंदी से। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पत्र की विशेषता होती है। ऑप्शन ए, प्रभाव उत्पादकता। ऑप्शन बी, विचारों की सुस्पष्टता। ऑप्शन सी, संक्षेप और संपूर्णता। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पत्र के प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए, औपचारिक, अनौपचारिक। ऑप्शन बी, औपचारिक। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। पत्र अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र दोनों प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पत्र के भाग होते हैं। ऑप्शन ए, संबोधन एवं अभिवादन। ऑप्शन बी, विषय वस्तु। ऑप्शन सी, मंगल कामनाएं। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है, औपचारिक पत्र में नहीं लिखा जाता है। ऑप्शन ए, प्रशस्ति। ऑप्शन बी, अभिवादन। ऑप्शन सी, समाप्ति। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशस्ति। इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसके लिए आवेदन पत्र लिखा जाता है। ऑप्शन ए, अवकाश हेतु। ऑप्शन बी, फीस माफी हेतु। ऑप्शन सी, नौकरी प्राप्ति हेतु। या ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है, सरकारी या शासकीय पत्र की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए, सरकारी पत्र पूरी तरह से अनौपचारिक होते हैं। ऑप्शन बी, सरकारी पत्र अन्य पुरुष में लिखे जाते हैं। या ऑप्शन सी, यह संक्षिप्त और संतुलित होते हैं। या ऑप्शन डी, इसमें राजभाषा की शब्दावली होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरकारी पत्र पूरी तरह अनौपचारिक होते हैं, जबकि ये गलत है। सरकारी पत्र जो होते हैं वो औपचारिक पत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कार्यालय आदेश में होता है। ऑप्शन ए, कार्यालय द्वारा बनाए गए नियमों की जानकारी। ऑप्शन बी, एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग में स्थानांतरण की सूचना। ऑप्शन सी, किसी अथवा कुछ कर्मचारियों को चेतावनी। या ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 है, सर्कुलर का अर्थ है। ऑप्शन ए, आवेदन। ऑप्शन बी, परिपत्र। ऑप्शन सी, कार्यालय आदेश। या ऑप्शन डी, अधिसूचना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परिपत्र। सर्कुलर का अर्थ होता है परिपत्र। क्वेश्चन नंबर 10 है, विज्ञापन के कार्य नहीं होते हैं। ऑप्शन ए, नवीन वस्तु और सेवाओं की सूचना देना। ऑप्शन बी, उपभोक्ताओं में वस्तु के प्रति रुचि तथा विश्वास उत्पन्न करना। ऑप्शन सी, सरकार को सलाह देना। या ऑप्शन डी, उपभोक्ताओं की स्मृति को प्रभावित करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरकार को सलाह देना। क्वेश्चन नंबर 11 है, विज्ञापन की विशेषताएं होती हैं। ऑप्शन ए, विज्ञापन में ध्यान आकर्षित करने की क्षमता होती है।
ऑप्शन बी विज्ञप्ति वस्तु की मुख्य विशेषता पर बल होता है। ऑप्शन सी तथ्यों की तर्कपूर्ण प्रस्तुति होती है। या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 है प्रारूपण के लिए अंग्रेजी शब्द का प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ड्राफ्टिंग। क्वेश्चन नंबर 13 है इनमें से प्रारूपण की विशेषता है। ऑप्शन ए शुद्धता और पूर्णता। ऑप्शन बी स्पष्टता और संक्षिप्तता। ऑप्शन सी शिष्टता और तत्परकता। या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है टिप्पणी वे अभियुक्तियां हैं जो किसी विचाराधीन पत्र के संबंध में लिखी जाती हैं जिससे उसे निपटाने में आसानी हो सके। यह परिभाषा है ऑप्शन ए बृहद हिंदी शब्द सागर की। ऑप्शन बी नालंदा शब्द सागर की। या ऑप्शन सी प्रोफेसर श्रीराम शर्मा की। या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रोफेसर श्रीराम शर्मा की। ऑप्शन सी इज राइट आंसर प्रोफेसर श्रीराम शर्मा जी। क्वेश्चन नंबर 15 है टिप्पण की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए संक्षिप्तता। ऑप्शन बी तटस्थता। ऑप्शन सी कर्मबद्धता। या ऑप्शन डी अस्पष्टता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अस्पष्टता। क्वेश्चन नंबर 16 है मुख्य टिप्पण कहते हैं। ऑप्शन ए प्रारंभिक टिप्पण को। ऑप्शन बी संपूर्ण टिप्पण को। ऑप्शन सी सूक्ष्म टिप्पण को। या ऑप्शन डी आनुषंगिक टिप्पण को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रारंभिक टिप्पण को। क्वेश्चन नंबर 17 है संक्षेपण के प्रकार हैं। ऑप्शन ए धारा प्रवाह संक्षेपण। ऑप्शन बी सारिणी संक्षेपण। ऑप्शन सी ए और बी दोनों। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। संक्षेपण के प्रकार है धारा प्रवाह संक्षेपण और सारिणी संक्षेपण प्रवाह दोनों। क्वेश्चन नंबर 18 है संक्षेपण की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए संक्षेपण स्वतः पूर्ण होना चाहिए। ऑप्शन बी संक्षेपण में भाव एवं भाषा शुद्ध एवं सुस्पष्ट होनी चाहिए। ऑप्शन सी संक्षेपण में केंद्रीय भावबद्धता नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन डी संक्षेपण में विस्तार नहीं होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संक्षेपण में केंद्रीय भावबद्धता नहीं होनी चाहिए। सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है संक्षेपण है। ऑप्शन ए मूल संदर्भ का विस्तृत रूप है। ऑप्शन बी है मूल संदर्भ का संक्षिप्त रूप है। ऑप्शन सी मूल संदर्भ से भिन्न रूप है। या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मूल संदर्भ का संक्षिप्त रूप है। क्वेश्चन नंबर 20 है पल्लवन का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन ए विस्तार। ऑप्शन बी संक्षेप। ऑप्शन सी सुक्तिपरक। या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पल्लवन का विस्तार जो है पल्लवन का शाब्दिक अर्थ जो है वो है विस्तार। क्वेश्चन नंबर 21 है रिपोर्ट से आशय है। ऑप्शन ए प्रतिवेदन। ऑप्शन बी आवेदन। ऑप्शन सी संक्षेपण। या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रतिवेदन। क्वेश्चन नंबर 22 है प्रतिवेदन के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत प्रतिवेदन। ऑप्शन बी संगठनात्मक प्रतिवेदन। ऑप्शन सी विवरणात्मक प्रतिवेदन। या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23 है प्रथम भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण होता है। ऑप्शन ए उत्तर भारत में। ऑप्शन बी दक्षिण भारत में। ऑप्शन सी विदेशों में। या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर भारत में।
क्वेश्चन नंबर 24 है, कंप्यूटर साधित भाषा अधिगम में होता है। ऑप्शन ए शिक्षार्थी द्वारा स्वतः भाषा अधिगम, ऑप्शन बी शिक्षक की सहायता से भाषा अधिगम, या ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 25 है, ई शिक्षा का अनुप्रयोग और प्रक्रिया है। ऑप्शन ए वेब आधारित शिक्षा, बी ऑप्शन बी है कंप्यूटर आधारित शिक्षा, ऑप्शन सी है आभासी कक्षाएं, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26 है, ई शिक्षण में ई का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक के लिए, ऑप्शन बी इंटरनेट के लिए, ऑप्शन सी ए और बी दोनों के लिए, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, ई शिक्षा के प्रकार हैं। ए सिंक्रोनस, बी असिंक्रोनस, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 28 है, ई शिक्षा की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए किसी भी समय और स्थान पर शैक्षिक कार्य हो सकता है, या बी इसमें प्रैक्टिकल और लैब कार्य आसानी से हो सकता है, या सी शिक्षण सामग्री को अनिश्चित काल तक प्राप्त कर सकते हैं, ऑप्शन डी इसमें छात्र नए कौशल सीखने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें प्रैक्टिकल और लैब कार्य आसानी से हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सरकारी तथा निजी शिक्षण चैनल है। ऑप्शन ए ई पाठशाला, ऑप्शन बी ज्ञान दर्शन, ऑप्शन सी स्वयं, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30 है, ई शिक्षक में सहायक है। ब्लॉग, फेसबुक पेज, पॉडकास्ट, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से फेसबुक पेज नहीं है। ऑप्शन ए 9-11 हिंदी, ऑप्शन बी जनकृति, ऑप्शन सी जन सुलभ पुस्तकालय, ऑप्शन डी फेसबुक साहित्य पत्रिका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 9-11 हिंदी, जो कि मूवी का नाम है, हिंदी मूवी। क्वेश्चन नंबर 32 है, शोध प्रक्रिया का पहला चरण है। ऑप्शन ए शोध समस्या निर्धारण, ऑप्शन बी विषय निर्धारण, या ऑप्शन सी शोध की रूपरेखा तैयार करना, या ऑप्शन डी परिकल्पनक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शोध समस्या निर्धारण करना। क्वेश्चन नंबर 33 है, शोध के लिए हिंदी के अन्य पर्याय हैं। ऑप्शन ए अनुसंधान, ऑप्शन बी अन्वेषण, ऑप्शन सी अनुशीलन, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34 है, परिकल्पना का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन ए कल्पना, ऑप्शन बी पूर्व चिंतन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। परिकल्पना के कार्य हैं। ऑप्शन ए दिशा निर्देश, ऑप्शन बी प्रमुख तथ्यों का चुनाव, ऑप्शन सी नए सिद्धांतों का प्रतिपादन, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36 है, किसी प्रश्न समस्या प्रस्तावित उत्तर की जांच हेतु उत्तर खोजने के लिए क्रिया शोध कहलाती है। यह परिभाषा है। ऑप्शन ए एडवर्ड, ऑप्शन बी पीवी यंग, या ऑप्शन सी रेडमैन और मोरी, ऑप्शन डी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये क्वेश्चन जो है वो कंफ्यूज है, तो इसका जो हो मतलब सी नहीं होगा।
सी के अलावा कोई भी हो सकता है। कन्फ्यूज़न में है तो नहीं बता सकते क्लियर, खुद मैं कन्फ्यूज़ हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 है, परिकल्पना का वर्गीकरण किन आधारों पर किया गया है? ऑप्शन ए है चेरों की संख्या के आधार पर, ऑप्शन बी है चेरों के विशेष संबंध के आधार पर, ऑप्शन सी है विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 38 है, कंप्यूटर पर टाइपिंग के प्रकार है। ऑप्शन ए नॉन यूनिकोड, ऑप्शन बी यूनिकोड टंकड़, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 39 है, शॉर्ट हैंड का हिंदी शब्द है। ऑप्शन ए है यूनिकोड टंकड़, ऑप्शन बी है आशुलिपि, ऑप्शन सी है नॉन यूनिकोड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आशुलिपि। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रचलित नॉन यूनिकोड हिंदी फॉन्ट है। तो ऑप्शन ए है कीर्तिदेव, ऑप्शन बी है चाणक्य, ऑप्शन सी है वॉकमैन चाणक्य, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।